Dear students, now we will study the second part of the same lesson, Refugee Blues. Thought I heard the thunder rumbling in the sky. It was Hitler over Europe saying they must die. We were in his mind, my dear, we were in his mind. इसके पहले की कविता के बारे में बताऊं, मैं यह बताना चाहूँगा कि सेकंड वर्ल्ड वार में जर्मनी का जो बहुत बड़ा हिटलर था, जो बहुत बड़ा तानाशाह हिटलर था, उसकी बहुत ही तानाशाही चलती थी और वहाँ पर ईसाइयों और यहूदियों का एक कॉन्फ्लिक्ट चलता था, जिसके कारण इन यहूदियों को अपने देश को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो उन्हीं शरणार्थियों में कहता है, थॉट आई हार्ड द थंडर रम्बलिंग इन द स्काई। मैंने आकाश में बहुत तेज़ आवाज़ में हिटलर जो जर्मनी का तानाशाह था उसका कहते हुए मैंने सुना कि ऐसे लोग जो शरणार्थी हैं, जो जीव जात के हैं, जो यहूदी जात के हैं, दे मस्ट डाई, वह अवश्य मरेंगे। वी वेयर इन हिज माइंड, माई डियर, वी वेयर इन हिज माइंड। उसके अनुसार, उसके दिमाग में हम लोग मरे हुए के समान हैं। saw a poodle in a jacket fastened with a pin, saw a door opened and a cat let in. They were not German Jews, my dear, but they were not German Jews. saw a poodle, यहाँ पर कवि फिर एक बार भावात्मक ढंग से वर्णन करता है और उन्हीं शरणार्थियों में एक शरणार्थी देखता है कि एक छोटा सा कुत्ता जो बंधा हुआ है, रस्सी से बंधा हुआ है, चेन से बंधा हुआ है, वह बड़े आराम से जैकेट पहने हुए रह रहा है। उसके बाद दूसरा उदाहरण देता है कि वह एक बिल्ली को देखता है, वह भी बड़े आराम से घर में आ रही है और जा रही है। दे वेयर नॉट जर्मन जूज, माई डियर, बट दे वेयर नॉट जर्मन जूज। फिर अपनी दयनीय दशा का वर्णन करता है और कहता है कि वह इसलिए उनको सुविधाएं मिल रही हैं क्योंकि वह जर्मन जूज नहीं है, अर्थात जर्मनी के यहूदी नहीं हैं, इसलिए उनको ये सारी सुविधाएं मिली हैं और हम लोग यहूदी हैं, इसलिए हमको ये सारे कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। Went down the harbor and stood upon the quay, saw the fish swimming as if they were free, only 10 feet away, my dear, only 10 feet away. उसके बाद कवि आगे फिर भावात्मक ढंग से वर्णन करता है, went down the harbor, फिर हम लोग एक हार्बर के पास, हार्बर माने बंदरगाह, जहाँ पर समुद्री जहाज आकर रुकते हैं और वहाँ पर देखते हैं एक मछलियाँ। stood upon the quay, saw the fish swimming as if they were free. वहाँ उस बंदरगाह के पास मछलियाँ बड़े ही स्वतंत्रतापूर्वक फ्रीली तैर रही हैं। ओनली 10 फीट अवे, माई डियर, ओनली 10 फीट अवे। और हमारे और उनके बीच में केवल 10 फीट की दूरी है और वह ही बड़ी फ्रीली ढंग से तैर रही हैं। वॉक थ्रू ए वुड, saw the birds in the street, in the trees. They had no politicians, sang at their ease. उसके बाद कवि इन्हीं शरणार्थियों की भावना को इस रूप में व्यक्त करता है, वही शरणार्थी एक जंगल में जाते हैं और देखते हैं पेड़ों पर चिड़िया बड़े आराम से इधर उधर उड़ रही हैं, गा रही हैं। दे हैड नो पॉलिटिशियंस, सैंग एट देयर ईज, क्योंकि उसमें कोई पॉलिटिशियंस नहीं है, उसमें कोई राजनेता नहीं है और बड़े आराम से वह गीत गा रहे हैं। दे वेयर नॉट द ह्यूमन रेस, माई डियर, दे वेयर नॉट द ह्यूमन रेस। यहाँ पर फिर एक मनोवैज्ञानिक ढंग से दबाव डालता है कवि और कहता है कि वह इसलिए गा रही हैं, इसलिए प्रसन्न हैं कि वह ह्यूमन रेस नहीं है, वह मानव जाति नहीं है, इसलिए वह स्वतंत्र हैं और खुश हैं। ड्रीम्ड आई सॉ ए बिल्डिंग विद 1,000 फ्लोर्स, 1,000 विंडोज एंड 1,000 doors, not one of them was ours,
माई डियर, नॉट वन ऑफ देम आवर्स। यहाँ पर कवि कहता है कि वह शरणार्थी एक सपना देखते हैं कि आई सा ए बिल्डिंग विद ए 1000 फ्लोर्स। यहाँ पर बिल्डिंग का मतलब है देश, कंट्री, नेशन से है कि मैंने एक सपना देखा है कि एक ऐसा देश जिसमें कि हज़ारों फ्लोर्स हैं, हज़ारों फर्श हैं, हज़ारों खिड़कियाँ हैं, हज़ारों दरवाजे हैं। नॉट वन ऑफ देम वॉज आवर माई डियर, नॉट वन ऑफ देम आवर। लेकिन उस बड़े मकान में, उस बड़े देश में हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, हम लोगों के लिए वहाँ पर कोई स्थान नहीं है। स्टूड ऑन ए ग्रेट प्लेन इन द फॉलिंग स्नो 10,000 सोल मार्च टू एंड फ्रो। ये शरणार्थी लोग एक बड़े मैदान में खड़े हुए हैं जहाँ पर बर्फ़ गिर रही है और 10,000 के लगभग एक सैनिक हैं जो इधर उधर बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी गंतव्य के इधर उधर टहल रहे हैं। लुकिंग फॉर यू एंड मी माई डियर, लुकिंग फॉर यू एंड मी। वह एक दूसरे को देख रहे हैं और असहाय के दृश्य देख रहे हैं। उनको यह पता नहीं लग रहा है कि मेरा भविष्य कहाँ पर जाएगा। धन्यवाद।